हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे राजस्थान के अंदर जयपुर में चौमू आरचंद्रा पैलेस के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके साथ ही में राजस्थान कैबिनेट मंत्री अविनाश सिंह गहलोत भी मौजूद रहे और सीएम साहब का राजस्थान वालों ने फूल देकर उनके ऊपर फूलों की बरसात करके उनका भव्य स्वागत किया गया। और आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बीच में माननीय श्री अविनाश जी गहलोत कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं और आ रहे हैं मंच की तरफ। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। इस समाज ने श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे संत दिए हैं। मुझे खुशी है बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी जैसे वीर योद्धा भी इस समाज ने दिए हैं। मुझे खुशी है कि बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेलचंद सैनी जैसे कलाकार इसी समाज की ही देन है। मुझे ये भी खुशी है कि राजस्थान में भी ऐसे महान महापुरुषों और समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और समाज के लिए आज वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक तपस्वी की भांति काम कर रहे हैं। उन्होंने जो एक विजन रखा है, ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमारी हरियाणा भी नए कीर्तिमान हरियाणा के अंदर हमारी सरकार स्थापित कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में सामाजिक न्याय और समानता को केंद्र में रख करके कई नई नीतियां बनाई है और हम मानते हैं कि समानता पूर्ण समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा थी। उन्होंने महिलाओं की के लिए उस समय शिक्षा की मशाल जलाई थी जब लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं। भाइयों, हमें गर्व है अपने उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का डट करके विरोध किया। माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले भाइयों हमारे समाज के वो हीरे हैं जिन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को और महिलाओं को अगर शिक्षित करने का बीड़ा किसी ने उठाया है, वो हमारे समाज को ही इसका श्रेय जाता है। माता सावित्रीबाई फुले को इसका श्रेय जाता है। मुझे ये खुशी है जब हमारे महापुरुषों ने ये रास्ता हमें दिखाया है और जब ये गरीब व्यक्ति को, पिछड़े व्यक्ति को जब शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय के अंदर आगे आकर के महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब परिवार के बेटे को भी शिक्षित करने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब गरीब के इतने आगे आकर के आपने काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्ति ने भी
महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा है। भाइयों, ऐसे महापुरुष ये हमारे समाज से, और मुझे खुशी है हमें अपने महापुरुषों से जो प्रेरणा मिलती है, जिनसे उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है। हमने भी हरियाणा में उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बेटियों को घर के नजदीक उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और ट्यूशन फीस बेटियों की माफ करने की बात हो, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधान पालिकाओं में, चाहे पंचायत में और चाहे स्थानीय निकाय में आरक्षण देने की बात हो, हमने महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने स्थानीय निकायों में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, महिलाओं के लिए हमने हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए अलग से महिला थाने खोलने की बात हो, और चाहे लखपति दीदी भीमा सखी बनाने की बात हो, जैसी कई योजनाएं हमने हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से हमारे यहाँ पर मांग थी कि उनकी क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाए, और हमने हरियाणा के अंदर वो 6 लाख थी। जब से मुझे इसकी जिम्मेवारी मिली, मैंने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया। और मुझे यह भी खुशी है हमने हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायत और स्थानीय शहरी निकायों में भी आरक्षण देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। सरपंच पद के लिए भी 5%, अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो वर्गीकरण, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण की बात थी, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और वो समाज के ऐसे लोग आकर के मुझे मिले और कहने लगे कि हमें पूरा हक नहीं मिलता, हमने कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज हैं और किसी के हक को, हमने उनके हक को दिलवाने का काम ये आते ही अपनी सरकार के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब से हमें जिम्मेवारी मिली है, हमने हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का ये भी निर्णय किया। जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई, बरसात कम होने के कारण हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हुए, और जब हमारे पास ये जिम्मेवारी थी, हमने ये निर्णय किया कि किसान के ऊपर ये खर्चे का भार नहीं पड़ना चाहिए, ये भार हरियाणा सरकार वहन करेगी। हमने 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का बोनस के रूप में काम किया। 1350 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, हमने विधानसभा के इलेक्शन में भी मैंने लोगों को कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है, हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार 8 मार्च के बाद बनेगी, और 8 मार्च के बाद हरियाणा में किसी का भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता, सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करती है। हमने जो बातें कही हैं, उन बातों को भी हमने गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, चाहे महिलाओं को सशक्त करने में हमने 500 रुपया गैस का सिलेंडर
देने की बात हो, उसके अंदर भी हमने उसको तुरंत लागू किया है और उसका लाभ भी वो हमारे महिलाओं को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ उपस्थित समाज से मैं यह अपील करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हम अपने पूर्वजों की वीरता व संघर्ष से प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए तथा समाज के विकास में सभी को एकजुट होकर के हमने काम करना चाहिए। मैं युवा साथियों से भी यही बात कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाइए। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि आपने आज जो मान सम्मान और प्रेम भाव मुझे दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। यहाँ आकर जो मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब आप हरियाणा के अंदर आएंगे और मुझे आप लोगों का वहां पर स्वागत करने का अवसर मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब मैं यहाँ पर आया, आप सब जानते भी हैं ये जो आज यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में इस रूप में खड़ा हूँ, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। एक साधारण परिवार के बच्चे को, भाइयों, एक गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा के प्रमुख की जिम्मेवारी देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तब कर सकता है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है यहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, वो भी साधारण परिवार से है। भाइयों, कोई सोच में नहीं सकता था, किसी की कल्पना में भी नहीं था कि एक साधारण परिवार के बच्चे इस प्रकार से प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भाइयों, जो लोग परिवारवाद के अंदर उलझे हुए थे, भाइयों, जो उससे बाहर नहीं निकलते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से भाइयों बच्चे को उठा करके समाज की मुख्य धारा, प्रदेश की मुख्य धारा में लाने का काम अगर कोई किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मैं जब यहाँ देखता हूँ राजस्थान विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और लगातार किसी न किसी विषय के ऊपर चर्चा भी करते रहते हैं और उन्होंने भी दिन रात लग करके राजस्थान के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के उस सपने को, जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भजनलाल जी भी उसमें पीछे नहीं है। आप सब के आशीर्वाद से, आप सब के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये राजस्थान भी ये विकसित राष्ट्र की भूमिका में गति से शामिल होगा। उस दिशा में भजनलाल जी भी गति से काम कर रहे हैं। भाइयों, मैं हरियाणा की उस पवित्र भूमि से आया जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, भाइयों ज्ञान का संदेश दिया। मैं राजस्थान की इस वीर भूमि से आप सभी को हरियाणा की पवित्र भूमि और पावन धरा पर आने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप आइए, आप सबका हरियाणा में मैं स्वागत करूंगा। आप जरूर आए और कुरुक्षेत्र और हरियाणा के अन्य जगहों को देखें, घूमें। जैसे राजस्थान मेरा भी है, वैसे हरियाणा आपका भी है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे ही अलग अलग प्रदेशों में जाने और वहां से दिवस मनाने के लिए आह्वान किया है। हमने गत 23 मार्च को हरियाणा के अंदर बिहार दिवस मनाया है।
शायद यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर बिहार दिवस यहाँ पर मनाया है, क्योंकि इससे हमारी एकता और देश प्रेम, देश में एकजुटता वो बढ़ती है। क्योंकि हर प्रदेश का व्यक्ति कहीं न कहीं वो रहता है, दूसरे प्रदेश में रहते हैं, और जब इस प्रकार के दिवस हम मनाते हैं, इससे आपस में मिलना, प्रेम भाव और देश की एकता सुदृढ़ होती है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मुझे खुशी है कि हम सब ऐसे ही मिलकर के आगे बढ़ते रहे और प्रगति की नई ऊंचाइयों को हम छूते रहे। मैं इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, मैं चोमू की सरदारी को पुनः दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम और नमन करता हूं। मुझे ये सम्मान भाइयों जिंदगी भर याद रहेगा, मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा। आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप आइए हरियाणा के अंदर, मुझे आप लोगों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कल ही हमारे मंत्री महोदय जी ने बताया कि राजस्थान दिवस भी है, इसकी भी मैं राजस्थान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महाराज लक्ष्मीदास जी महाराज की, महाराज लक्ष्मीदास जी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही सैनी समाज चोमू के अध्यक्ष हीरालाल जी सैनी, मदन लाल जी मालेरिया, संपूर्ण कार्य समिति, माली सैनी समाज महासभा के अध्यक्ष शीतललाल जी सैनी, रोशन जी सैनी, जिला उपाध्यक्ष जयपुर, समस्त कार्यकारिणी, महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के अनुभव चंदेल जी अध्यक्ष, पूनम चंद जी कछवा साहब महामंत्री, राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा ताराचंद जी गहलोत प्रदेश अध्यक्ष, केशालाल जी सैनी महामंत्री, सैनी चिकित्सा सेवा संगठन के अनिल सैनी जी, प्रवीण सैनी जी और महिला प्रतिनिधि मंडल आर चंद्रा परिवार, ऑल इंडिया सैनी समाज के भाई गुड्डू जी सैनी और सैनी अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उनकी कार्य समिति आदरणीय सुरेश जी सैनी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी को जब हमने होली स्नेह मिलन के लिए आमंत्रित किया और एक नागरिक अभिनंदन समारोह के लिए हमने उनको बड़े विनम्र शब्दों में आग्रह किया, और आज खुशी की बात यह है कि हमारे उस विनम्र आग्रह को स्वीकार करते हुए आपने हमें समय दिया। पूरा राजस्थान का माली सैनी समाज और चोमू का यह समाज आपका हृदय की अंतर गहराई से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन जब हरियाणा के बाहर आपकी यश प्रतिष्ठा को देखते हैं, सुनते हैं, तब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली और आज उसको बखूबी आप लोग निभा रहे हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आपके लिए कि नाम से नायब तो काम से नायाब हो आप, नाम से नायब तो नाम से नायाब हो आप, कर्तव्य पथ पर कर्मठता से लाजवाब हो आप, सेवा संस्कार और सुशासन का सघन सैलाब हो आप, समाज सुराज और स्वदेश की प्रगति का खाब हो आप। मैं माननीय ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से समाज के महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सर्व समाज को शिक्षा का दिव्यास्त्र दिया, अब आज हमें उनके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पित सपनों को भारत बनाने के लिए कर्म पथ चुनना है।
वह है एकात्म जगह, अध्यात्म जगह, आस जगह, विश्वास जगह, शक्ति जगह, साहस जगह, शौर्य जगह, सामर्थ्य जगह, संकल्प जगह, विकल्प जगह, त्याग जगह, तपस्या जगह, बलिदान जगह, मान सम्मान और स्वाभिमान जगह, चर अचर सूर्य चंद्र, छत्र नक्षत्र, देव गंधर्व, ऋषि महर्षि मुनि मानव, गाथा गाए जिसकी ये पूरा अंबर, वो अलौकिक अखंड आर्यव्रत महान जगह, उसी कर्म पथ पर, धर्म पथ पर चलकर दिखाना है और फिर से ये नया भारत महान बनाना है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और कहने को तो बहुत कुछ बातें, लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम के नायाब हीरो हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। मैं राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और समाज का सेवक होने के नाते यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का, आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। और अगर कहीं स्वागत में आप लोगों का नाम छूट जाए तो मेहरबानी करके इसको अदरवाइज ना लें। और मैं मुकेश जी सैनी का, जय किशन जी का और इस आरचंद्रा पैलेस का विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम हम सब लोगों को यहाँ बुला करके किया है। मैं पुनः मेरी बात का धन्यवाद देते हुए खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज आने वाले समय में एक नए सामाजिक वातावरण के साथ आगे बढ़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी के बताए मार्ग पर चलेगा। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मीडिया के साथी बंधुओं का, तमाम जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मेरी बात को देता हूँ विराम। बोले जय श्री राम। फुले, मां सावित्रीबाई फुले। होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में उपस्थित एक बहुत बड़े ओबीसी के नेता, जन जन के लोकप्रिय नेता, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनका अभिवादन अभी आपने सुना, भाई अविनाश जी, साथ में हमारे राज्यसभा के सम्मानीय सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, भाई भूपेंद्र जी, उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायक, आर चंद्रा के भाई मुकेश जी, भाई ये कड़ाई मत कर दादा, मेरे सामने उपस्थित समाज के बंधुओं, मीडिया जगत के मेरे साथी, आर चंद्रा ग्रुप को, पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद में देना चाहता हूँ। ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, निवेदन करना चाहता हूँ उन लोगों के नाम, उनकी वंशावली के बारे में तो अभी भाई अविनाश जी ने आपको बताया, सारे संगठनों के बारे में उनका नाम लेना अभी समय कम है इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक अपील करना चाहता हूँ। हमारे समाज में सारे लोग मिलकर लगे हुए हैं, समाज का उत्थान हो, अन्य समाजों की दृष्टि से हमारा समाज आगे बढ़े। और ये साथियों तब तक संभव हो पाया है जब राजनीति में हमारे नायब सिंह जी नेता साहब और हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब नेता समाज में आगे बढ़कर उभरे। मैं सबसे आपसे अपील करना चाहूंगा, आवश्यकता है समाज को सुधारने की नहीं है, अब आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप में स्वयं हम लोग सुधरें। आज हम सब यदि सुधर पाते हैं, आज हम बात करते हैं सारे मंचों पे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले ने पूरे देश में छोटे लोग, तबके के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी, माली, सब समाजों को, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज मैं आपके माध्यम से सारे संगठन मिलकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरे देश के लोग मिलकर महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले। लेकिन ये अब तक हम विचार कर पाएंगे, हमको क्यों नहीं मिल पा रहा? विचार करना घर जाके, साहित्यकार भी है, विद्वान भी है, यहाँ पर वकील भी है, यहाँ पर समाज सेवी भी है, हम सब, क्योंकि हम लोगों ने उनके इतिहास के बारे में एक रचना नहीं की, एक संगठन नहीं बनाया। और यदि हम सब मिलकर इसको बनाते हैं तो मैं समझता हूँ वो समय दूर नहीं है जब नायब सिंह जी सैनी साहब और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमारे साथ में होंगे। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हुए देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे लोकप्रिय नेता को, जन जन के नेता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर समाज का मान और गौरव बढ़ाया। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 2017 की बात मुझे याद आ रही है। एक रोहिणी कमीशन का गठन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की चिंता करके कहा कि ओबीसी के बारे में चिंतन होना चाहिए, उनको आरक्षण जो मिलना वो पूरा नहीं मिल पा रहा। इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी के उत्थान के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की क्या ये दोनों हाथ खड़े करके जोरदार बोलेंगे? भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, संत लक्ष्मीदास जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायक सिंह जी, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री सम्मान्य प्रभुलाल जी सैनी, टोमू के पूर्व विधायक सम्मान्य रामलाल जी शर्मा, सम्मान्य विधायक भारचंद जी, सम्मान्य विधायक भगवान राम जी, सम्मान्य पूर्व मंत्री रामकिशोर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री उपेंद्र सैनी जी, अशोक सैनी जी, सम्मान्य मंच, राजस्थान के कोने कोने से और कर्नाटक, गुजरात और दक्षिण से क्षेत्र तक से आए संघ के सभी सम्मान्य हमारे बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में से साधारण कार्यकर्ता जिसने कर्मठ, लक्ष्य निर्धारित और निष्ठा के साथ संगठन का काम किया, जो जिम्मेवारी उनको दी गई वो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई। और ये संभव जब भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वही संभव हो सकता है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे सौभाग्य की बात है कि नायक जी का हम सब अभिनंदन और स्वागत करते हैं।